हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं नंदलाल गुप्ता प्रतिभा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपकी 10th क्लास की साइंस की क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और अपक्रिया। रासायनिक समीकरण और अपक्रिया। तो फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे केमिकल क्या है, रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं। तो रासायनिक क्या है? जितने भी वस्तुएं एक दूसरे से बनाई जाती हैं, ये सब की सब किससे बनाई जाती हैं? केमिकल से। सपोज हमारे पास चेयर है, चेयर किससे है? प्लास्टिक से बनता है। तो प्लास्टिक को क्या करते हैं हम? वहां पे मेल्ट करते हैं, कंपनी में क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं। तो प्लास्टिक चेयर किससे बनी? प्लास्टिक से, यानी एक केमिकल से। एनीथिंग, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें किससे बनती हैं? केमिकल से। ये अलग बात है कि किसी एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से यही हमारा क्या कहलाता है? केमिकल। अच्छा, जब केमिकल क्या होता है कि अब रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जब हम सपोज किसी को कोई धक्का दे रहा है तो वो क्या करेगा? अपने आप को रोकेगा या वो भी धक्का देगा, तो ये क्या कहलाएगा? उसका रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन हमारे केमिस्ट्री में क्या है? रिएक्शन का क्या रूल है? क्या रूल है इसमें? रिएक्शन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं, मिल करके कुछ अलग सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अच्छा, फर्स्ट क्या है कि आप एक स्थिर मन से प्रॉपर तरीके से एक अपना नोट्स बनाओगे। मैं हर एक टॉपिक, इस चैप्टर का कोई भी एक टॉपिक छूटने नहीं पाएगा, हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। आप एक बार घर पर स्टडी करोगे, बुक लाइन टू लाइन स्टडी करोगे, रीड करोगे, रीडिंग करने के बाद खुद का नोट बनाओगे। टॉपिक मैं यहां से क्लियर कर दे रहा हूं हर एक, फिर आप घर पर क्लियर करके बनाओगे। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है कि व्हेन अ सब्सटेंस चेंज इन अदर सब्सटेंस, व्हेन अ सब्सटेंस या व्हेन एनी मैटर क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? केमिकल रिएक्शन। सपोज क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन ऐसा हो जाएगा, व्हेन अ सब्सटेंस change, when a substance change in other state, that process is called chemical reaction। मीन्स क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है, सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक सब्सटेंस है, और क्या अगर चेंज इन अदर स्टेट एक दूसरे पोजीशन में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? ऑक्सीजन दोनों मिल करके क्या बना देंगे? हमारा H2O, पानी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाटर। ये क्या है? हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा? H2O, वाटर बनेगा। तो ये क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस के पोजीशन में हैं, और यहाँ पे वही H2O किसमें बन गया? ये लिक्विड फॉर्म में बन गया। देन यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक अदर सब्सटेंस तैयार कर दिए, इसीलिए हम इसे कहते हैं, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्लियर? केमिकल रिएक्शन क्या आता है? एंड नेक्स्ट, और एग्जाम में पेपर में बार बार आता है उन मार्क्स में कि when do we say that chemical reaction has taken place? हमें कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो कब कहेंगे? जब कोई सब्सटेंस एक से दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाए। कब कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन हुआ है? टेकन प्लेस का मतलब केमिकल रिएक्शन उसमें हुआ है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? when a chemical reaction, when a chemical reaction change occur, then we say that
that we say that reaction has taken place. Say that reaction has taken place. क्लियर? जब कोई भी सब्सटेंस हो, एक सब्सटेंस से जब दूसरा सब्सटेंस में चेंज हो जाए तो उसी को हम कहेंगे कि रिएक्शन के दौरान क्या हुआ है कि वो जो सब्सटेंस है, जो केमिकल है, उसने क्या किया है, एक अलग प्लेस ले लिया है, एक अलग रूप में चेंज हो गया, अलग फॉर्म में चेंज हो गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑब्जर्वेशन हेल्प अस डिटरमिन वेदर, क्या है, वेदर अ केमिकल रिएक्शन है टेकन। अच्छा, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीज मायने रखता है, क्या क्या चीज है इसके लिए, इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फर्स्ट हमारा है टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, तो उसके हम पूरा प्रॉपर तरीके से बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर, जो उसके टेम्परेचर में जो चेंजिंग आएगी, चेंज इन टेम्परेचर, हिंदी में बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर मीन्स रंग में परिवर्तन। जो भी सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से जब दूसरा सब्सटेंस बनेगा, एक कंपाउंड जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल से जब मिलकर के जब कोई कंपाउंड, एक यौगिक तैयार होगा, तो उसका कलर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन चेंज इन कलर, थर्ड आएगा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब उसके पोजीशन में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गैस है दोनों, वो किसमें चेंज हो गया, वाटर में, तो ये क्या हो गया, चेंज इन स्टेट, स्टेट में उसके परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, लास्ट एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या मतलब इसका, एवोल्यूशन ऑफ गैस, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, और भी कई ऐसे रिएक्शन है जिसके दौरान क्या होता है कि उसमें जो रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है, सब्सटेंस के साथ साथ यानी अलग कंपाउंड के साथ साथ एक अलग गैस तैयार हो जाती है। तो आगे हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस वगैरह। बट यहाँ पे क्या है, हमें मेन 3 क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, एंड आप इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से, और अपना खुद का नोट प्रिपेयर करोगे घर पर अच्छे से। नाउ अगेन अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या है कि व्हाट केमिकल रिएक्शन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये अगर पूछा जाए नंबर 1 मार्क्स में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन ये होता क्या है, केमिकल रिएक्शन, तो इसको जो हम सिंबॉलिक रूप में, जैसे अभी हम बोले ऑक्सीजन, अगर कुछ दूसरा एग्जांपल ले लें, मैग्नीशियम, क्या आएगा, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को कुछ सिंबल किस लेटर से हम शो करते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए, ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाए, जलाया जाए, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या है कि यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल जो Mg होता है, एंड ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। एनी सब्सटेंस, ये क्या आएगा, एक मेटल है, क्या आएगा, एक सॉलिड के रूप में होता है, मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। इस ऑक्सीजन के साथ जब इसको जलाया जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक ऐश बनेगा, ऐश मीन्स राख, क्या बनेगा, एक राख तैयार होगा, जो कि हम चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही हमारा एक बर्निंग करते हुए दिखाया गया है, जलाते हुए। इसको मैग्नीशियम के मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। तो जलाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, ऑक्सीजन का, और जब ऑक्सीजन से हम जलाएंगे इसको तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो
ये जो सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, केमिकल रिएक्शन। सब नाउ अगेन, अच्छा क्या होता है कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि मैग्नीशियम रिबन को, इसको मैग्नीशियम रिबन क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है। रिबन में क्या होता है, पतला सा उसका स्लिप पट्टी है, छोटा सा टुकड़ा है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए पहले हम इसको रब करते हैं, रगड़ते हैं। क्या करते हैं, हम इसको रगड़ते हैं। तो रगमार्क से, इससे रगमार्क से। तो क्यों रगड़ते हैं हम इसको, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाए, शाइनिंग आ जाए। क्योंकि इसके ऊपर कार्बन लगा रहता है, जंग जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम, क्रोजन। क्या होता है, इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर क्रोजन होती है। क्रोजन की एक लेयर होती है जो ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ पहले से रिएक्शन करके इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो उस ऑक्सीजन, उस जंग को, उस क्रोजन को छुड़ाने के लिए, वहां से हटाने के लिए, साफ करने के लिए हमें पहले रगड़ना पड़ता है, जिससे कि वह आसानी से बर्न हो सके, ऑक्सीजन के साथ क्या हो सके, बर्न हो सके। एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है, अच्छे से आप तैयार कर सकते हो उसको। ना आगे ना बात है हमें क्वेश्चन, व्हाई शुड बी केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड। अच्छा, केमिकल रिएक्शन, अब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, क्या है, केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो व्हाई शुड, क्या है क्वेश्चन, व्हाई शुड वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो क्यों बैलेंस करते हैं हम इसका, तो अब हम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 8th क्लास में भी, 9th क्लास में मेन रूप से पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं हम इसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मास, कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो मास होता है वह नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। क्या है कि जो द्रव्यमान है, जो भी मास है, एनी सब्सटेंस है, वह क्या होता है कि जब हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं तो उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसके में कोई द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल क्या होता है कि एक रूप से वो दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि अब यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसका कुछ मास होगा, ऑक्सीजन है, इसका भी कुछ मास होगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका भी मास होगा। तो क्या इसके मास में कोई चेंजिंग आएगी, नहीं। रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के पहले, जो रिएक्शन के पहले है इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मींस क्या होता है, अभिकारक। क्या बोलते हैं हम इसको, अभिकारक, अभिकारक। तो अब ये जो रिएक्टेंट है, इनका जो मास होगा, और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ये जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जो मास है वह प्रोडक्ट के मास के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है, बैलेंस यानी संतुलित करना होता है। क्या करना होता है, हमें संतुलित करना होता है। क्लियर, कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमारा जो रिएक्टेंट होता है वह इक्वल होता है आफ्टर रिएक्शन, जो प्रोडक्ट होता है हमारा वह उसके मास के इक्वल होता है। तो अब क्वेश्चन ये बना हमारा कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट कि ये जितने भी केमिकल है, चाहे यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम है, और क्या आएगा, ऑक्सीजन है, और क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके फार्मूले में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है। क्लियर है ये, इसमें ये नहीं हम कर सकते कि यहाँ पे 2 लिख दें, वो 2 लिख दें, ऐसा हम नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन में कभी भी चेंजिंग नहीं कर सकते। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमेशा या इसके आगे, इस एलिमेंट के आगे, या इस मॉलिक्यूल के आगे, या इस कंपाउंड के आगे, यानी यहाँ पर हमें
नंबर को लिखना होता है बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब हमें ये चेक करना होता है कि अच्छा जिसमें रिएक्शन के पहले जिसके मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, हम पहले उसको चेक करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आएगा, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना आएगा, 1। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद बैलेंस करने के लिए हमें इस पूरे कंपाउंड के पहले हमें 2 लिखना होगा। क्यों 2 लिखना होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी आएगी, 2 है, यानी ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इसलिए मैग्नीशियम को नहीं बल्कि हम ऑक्सीजन को चेक करेंगे कि ऑक्सीजन के कितने एटम बनाने होंगे, हमें 2 एटम। अभी पहले कितना था, 1। अच्छा, अब ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस। मगर क्या हुआ, ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 2 हम आगे नोट डाउन करते हैं, ये क्या होता है कि दोनों एलिमेंट के लिए काम आता है, यानी कंपाउंड के हर एक एलिमेंट। और मैग्नीशियम की संख्या भी 2 होगी और ऑक्सीजन की संख्या 2 होगी। देन क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम के आगे हम 2 नोट डाउन कर देंगे, राइट कर देंगे। देन क्या होगा कि मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई, 2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई। इट्स क्लियर? नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन। अच्छा, ये तो हमने पहले क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो मेन रूप से हम पढ़ेंगे, पहला क्या है हमारा, फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड फोर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कोई भी हम पहले पढ़ सकते हैं, हम इसको भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे भी बोल सकते हैं। देन क्या है, फर्स्ट हमें यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे बुक में दिया मैं वैसे नोट डाउन कर दूं। पहला क्या आएगा हमारा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नंबरिंग मैं इसी को कर देता हूं। ये हमारे बुक में फर्स्ट इसको है, सेकेंड इसको बोला गया है, थर्ड ये आएगा, फोर्थ ये आएगा। क्लियर? ऐसे नोट डाउन करना क्रम से। देन क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। सेकेंड है द्विविस्थापन अभिक्रिया। थर्ड है संयोजन अभिक्रिया। फोर्थ है वियोजन अभिक्रिया। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, ऐसे भी लिखा क्रम इसका, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड है। ऐसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में रखा है बुक में, संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब पहले फर्स्ट इंग्लिश में बोलता हूं मैं, क्या है, व्हेन टू आर मोर molecules or substance make and
आफ्टर रिएक्शन मेक अ प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके अभिक्रिया करते हैं, यानी अभिकारक मिल करके अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के बाद कोई एक सब्सटेंस तैयार करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, अब कार्बन को क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ। जलाने के लिए, बर्न करने के लिए हमेशा किसका यूज करना होता है? ऑक्सीजन का। अब ये कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे कॉम्बिनेशन हुआ कि यहाँ पर एक कार्बन क्या है? एलिमेंट है, एंड या सब्सटेंस बोल सकते हैं हम, और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। अब दो सब्सटेंस मिलकर के, दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना दिया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ही है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास। H2 हाइड्रोजन प्लस O2। ये तो अभी हमने समझाया भी था, क्या बना था? H2O। बैलेंस करने का भी हमने तरीका बताया था कि यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O एक ही है, तो दो यहाँ पर बढ़ाएंगे और दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा हमारा? 2H2O। नाउ अगेन एक और एग्जाम्पल इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड को इसके साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। क्विकलाइम मतलब क्या कहते हैं इसको? सूखा चूना। क्या है ये? सूखा चूना है, हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम यानी ये भीगा हुआ चूना। तो क्या होगा हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसको साथ साथ बैलेंस भी करना तो बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स वियोजन अभिक्रिया क्या है। हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया था, क्या था? संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं सेकंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, डीकम्पोजिशन क्या होता है कि जब कोई एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर के टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, अलग अलग सब्सटेंस में टूट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक सब्सटेंस है, फिर इसको हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या बनेगा हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से क्या दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब बन जाता है तो इसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके जो डिफिनेशन है बुक में दे रखा है, प्रॉपर तरीके से वहां से नोट डाउन कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो। नाउ अगेन नेक्स्ट, ऐसे ही फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? फेरस सल्फेट। अब ये जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है हमारा? फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरिक ऑक्साइड। और SO2 को क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही SO3 को क्या बोलेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए मैं क्लियर कर दूं कि जब 2 होता है SO2 तो सल्फर डाई, क्या बोलते हैं इसको? डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और जब 3 होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर? और 4 होता है तो सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SO4 सल्फेट बोलते हैं इसको।
देन क्या है यहाँ पर फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यानी यहाँ पर कम से कम 3 सब्सटेंस प्रिपेयर हो गया हमारा। देन इससे हम क्या करते हैं प्रोडक्ट के रूप में जब 3 सब्सटेंस हो गए तो ये किसका एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल हम अपने बुक में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है क्या है सिल्वर क्लोराइड हीट करने के बाद क्या बनेगा ये हीट यानी उष्मा देने के बाद क्या बनेगा सिल्वर बनेगा और क्लोरीन गैस क्या बनेगी ये क्लोरीन गैस क्या तैयार होगी हमारी क्लोरीन गैस है। देन अब यहाँ पे नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन के बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हो, जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन के बाद क्या हो कि केवल एक कंपाउंड से कोई एक एलिमेंट क्या हो जाए डिस्प्लेस हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट को इसके साथ रिएक्शन करना है आयरन के साथ, या फिर क्या होता है आयरन क्या बन जाएगा हमारा FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। अच्छा कभी ऐसे नहीं हो सकता है कि हम फेरस सल्फेट रिएक्शन करें कॉपर के साथ, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्शन होता है। तो कॉपर सल्फेट का जब आयरन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारा आयरन सल्फेट क्या बनेगा, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट और यहाँ क्या है आयरन, और यहाँ क्या बनेगा हमारा आयरन सल्फेट, या जब आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट क्या बोलते हैं इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बोलते हैं। और कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर क्या आ जाएगा हमारा अलग हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट की को रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ आयरन के साथ, तो क्या बनेगा हमारा आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। तो ये जो Fe है आयरन है ये क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है, क्या होता है मोर रिएक्टिव। इससे मोर रिएक्टिव होता है एक्टिविटी सीरीज में, हम आगे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे एक्टिविटी सीरीज, उसमें क्या होता है एक्टिविटी सीरीज में जो आयरन है तो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, किससे कॉपर से। देन क्या होता है जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है अलग कर देता है और सल्फेट को अपने पास बुला लेता है, यानी सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ हो जाता है आयरन के साथ, तो ये हमारा बन जाता है फेरस सल्फेट। क्या बन जाता है हमारा फेरस सल्फेट। और जो कॉपर है ये कम रिएक्टिव होने के कारण, कम अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर अलग हो जाता है। क्लियर, ये किसके एग्जाम्पल है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया का। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट थर्ड नहीं बल्कि फोर्थ पॉइंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए कहते हैं हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो कंपाउंड होते हैं और दोनों कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से तो दोनों कंपाउंड के एलिमेंट एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का इसका आएगा बेरियम क्लोराइड, क्या आएगा बेरियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2SO4
देन क्या बन जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा हमारा पहले बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा हमारा सोडियम क्लोराइड। अच्छा एक चीज और है तो क्लियर करता हूं कि बेरियम क्लोराइड क्या है, ये बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड ये क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ये दोनों जब मिलकर के रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट। क्या होगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट। क्या कहते हैं इसको, सॉल्ट, नमक। देन क्या है यहां पर बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से जो क्लोरीन है ये किसके पास चला गया, सोडियम के पास। तो यानी ए और Cl ये दोनों मिलकर के क्या बन गए हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या बन गए, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, लवण क्या बोलते हैं हम उसको, लवण बन गया। और जो बेरियम है ये बेरियम जो सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। क्या बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या व्हाट मीन्ट बाय ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी एक रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं प्रकार के रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन मीन्स उपचयन और अपचयन क्या है, उपचयन और अपचयन क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, फर्स्ट हम हेडिंग डाल करके लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, उपचयन। उपचयन क्या होता है कि इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन it is said to be oxidized and the reaction is called oxidation, means जब कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीजन को गेन करे। क्या करे, गेन करे, ऑक्सीजन को गेन करे। यानी जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन आकर के मिल जाए, ऑक्सीजन आकर के क्या हो जाए, मिल जाए, देन उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे कॉपर है, क्या है यहाँ पर, कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन आ रहा है। कैसे पता चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हो गया। ये क्या है, कॉपर, ये है ऑक्सीजन। ये क्या आएगा हमारा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से क्या हमारा क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर में ऑक्सीजन आकर के शामिल हो गया, मिल गया, इंक्लूड हो गया। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इस पूरे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहेंगे। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर हुआ है, ना कि कॉपर ऑक्साइड, ना कि ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीडाइज नहीं हुए हैं, ये तो ऑक्सीडाइज होने के बाद कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है तो बना है हमारा कॉपर ऑक्साइड। क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। मीन्स किसका ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर। क्लियर। अच्छा फिर इसका है अब रिडक्शन क्या होता है, सेकंड पार्ट इसका रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, अपचयन, अपचयन। तो अपचयन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन, अच्छा इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में ही पहले एक बार क्लियर आउट कर दूं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये भी एक चीज क्लियर है, ये भी डेफिनेशन है। ऐसे ही रिडक्शन में क्या है कि जब ऑक्सीजन क्या हो, अलग हो, जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन अलग हो और जब ऑक्सीजन अलग हो और हाइड्रोजन क्या हो, जुड़े, हाइड्रोजन क्या हो, जुड़े, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। मीन्स जैसे एक एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड से क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग। तो इस तरह से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन का अलग होना, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के रूप में, कि जब किसी सब्सटेंस से
ऑक्सीजन अलग हो या उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़े। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन निकलना था, इसमें क्या था, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन। अब है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स उभयधर्मी बोलते हैं, उभयधर्मी अभिक्रिया। रिडॉक्स रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया, इसी बोलते हैं उभयधर्मी, उभयधर्मी अभिक्रिया। तो ये क्या होती है अभिक्रिया, उभयधर्मी अभिक्रिया, कि जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन दोनों होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड है, क्या आएगा, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बन जाएगा, कॉपर कॉपर अलग हो जाएगा एंड H2O पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O वाटर बन जाएगा। देन क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन, रिडक्शन। क्या कहलाता है, यानी इसका क्या हो गया हमारा, रिडक्शन। क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास ये ऑक्सीजन जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीजन का, और इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन जाकर के जुड़ रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नाउ अगेन नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो ये भी एक रिएक्शन के टाइप्स है। क्या है, रिएक्शन के अलग से टाइप्स हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सेकंड एंडोथर्मिक है। तो पहले हम बताएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि ऑक्सीजन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक, जब जिस सब्सटेंस को क्या किया जाए कि हम हीट, उष्मा हमें क्या करना पड़ा, रिएक्शन के बाद हीट यानी उष्मा बाहर निकले, उष्मा कहाँ निकले, बाहर निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल पहले एक बार डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब क्या है, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है और क्या आएगा, H2O वाटर रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि सुपे चूने को अगर हम वाटर में डालते हैं तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या तैयार होगा हमारा, वाटर, हीट, उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी उसमें से, उष्मा। क्या निकलेगी, उष्मा। तो क्या कहेंगे हम इस रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, लाइम हो, जिसे कहते हैं
लाइम या सूखा चूना, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम यानी सूखा चूना, सूखा। अब क्या होता है कि जब हम व्हाइट वॉश करने के लिए चूने लाते हैं कि नहीं लाते हैं मार्केट से, तो सूखा हुआ जो चूना होता है, तो जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने के बाद दो पहले से क्या है, चूना भी ठंडा है और वाटर भी नॉर्मल है। देन जैसे ही हम क्या करते हैं, क्विक लाइम यानी सूखा चूना CaO को वाटर में डालते हैं, तो आप 2 घंटे या 3 घंटे के बाद देखोगे कि पूरा वाटर बहुत ज्यादा हीट हो चुका होगा, बहुत ज्यादा क्या हो चुका होता है, गर्म हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से जैसे ही वाटर में डालते हैं तो उसमें से बाहर निकलती है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो हमारा भीगा हुआ जो चूना है, भीगा हुआ चूना को हम कहते हैं CaOH ट्वाइस, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम के अलावा क्या आएगा, उसका दूसरा नाम है स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं हम इसको, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम यानी भीगा हुआ चूना। क्या आएगा, भीगा हुआ चूना। तो इसे हम इस दौरान क्या होगा कि उष्मा इसमें से बाहर निकलेगी, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक के बाद एंडोथर्मिक। सेकेंड क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई कंपाउंड कब रिएक्शन करता है, जब उसको हीट दिया जाता है, यानी वो हीट को पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन या उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, क्या हुआ डेफिनेशन, रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व्ड और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट क्या किया जाता है, क्या करता है कोई रिएक्शन के दौरान, कोई कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है हीट। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, हमें इसको हीट देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हम इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम अलग हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट अलग और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इसको हमें हीट देनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर हीट देनी होती है और इसमें हीट क्या होती है, निकलती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसमें हीट हमें देनी पड़ती है, उष्मा हमें देनी पड़ती है इस रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्मा शोषी। क्या बोलते हैं हम उसको, उष्मा शोषी रिएक्शन कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक एक और रह गया है, रेसिडिटी एंड कोरोजन। क्या है, रेसिडिटी एंड कोरोजन। तो आज वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। रेसिडिटी एंड कोरोजन। तो पहले हम रेसिडिटी के बारे में बताएंगे। रेसिडिटी का मतलब क्या होता है, संक्षारण। क्या होता है, संक्षारण। रेसिडिटी है, रेसिडिटी को विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या कहते हैं हम, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। क्या होता है रेसिडिटी क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होती है कि जब कोई सब्सटेंस, खाने वाला सब्सटेंस हो या जब कोई सब्सटेंस क्या हो कि वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसकी जो स्मेल है, उसकी जो अपनी स्मेल है वह चेंज हो जाए, बदल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिडिटी कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। डेफिनेशन आप बुक से भी देख सकते हो कि व्हेन ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल, कैसा मटेरियल होना चाहिए, ऑयल से बना हुआ, जैसे चिप्स वगैरह होता है
ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट ओपन इन एयर, जब एयर में उसे हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, लॉन्ग टाइम के बाद वह क्या हो जाता है, काफी उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और एंड दियर टेस्ट और जो स्मेल उसका जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता, विकृत गंधिता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका है टेस्ट ऑफ चिप्स। उसमें चिप्स क्या होता है, चिप्स में कि अगर हम खुला अगर छोड़ दें एक दिन के लिए तो क्या होगा, 2 दिन के बाद उसकी जो गंध होगी वह बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही नरम पड़ जाएगा। तो उसी क्वालिटी, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं या विकृत गंधिता बोलते हैं। क्लियर। नाउ अगेन एक है क्रोजन। क्या आएगा हमारा, क्रोजन। तो क्रोजन क्या होता है, क्रोजन संक्षारण। क्या कहते हैं इसको, संक्षारण। संक्षारण यानी जंग लगना। क्या कहते हैं, जंग लगना। अब क्या हो कि ये कोई खाद्य पदार्थ ना हो, कोई तली पदार्थ नहीं, यह कोई मेटल हो, कोई नॉन मेटल हो। जब कोई मेटल या नॉन मेटल, जब कोई धातु या अधातु ऑक्सीजन के साथ या पानी के साथ क्रिया करके उसके ऊपर एक अलग से लेयर बना लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर एंड मेक अ लेयर ऑन द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्रोजन। क्या कहलाता है, क्रोजन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो किसका एग्जाम्पल है वो, क्रोजन। क्या है वो, संक्षारण। ये क्या कहलाता है, हमारा संक्षारण कहलाता है। अच्छा, इसमें कुछ रिएक्शंस और दिए हुए हैं बुक में। क्या है, एक फर्स्ट है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर है बुक में दिया हुआ है, ऊष्मीय संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। फर्स्ट है ऊष्मीय, क्या है, ऊष्मीय संयोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मीय संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, हीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई किसी सब्सटेंस को हीट किया जाए, क्या किया जाए, उष्मा दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय संयोजन अभिक्रिया यानी हीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का होता है। कि क्या होता है, इसके दौरान क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा और क्या निकलेगा इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस दौरान क्या होता है, हीट देने के बाद ये सब्सटेंस क्या हो गया, अलग अलग। यहाँ पे कॉम्बिनेशन से मतलब ये समझना कि अलग अलग होने से ही मतलब, यहाँ पर कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हीट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आएगा, लाइट लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, लाइट डिकम्पोज, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है कि जब कोई किसी सब्सटेंस को क्या किया जाए, लाइट प्रकाश के द्वारा, सूर्य का सनलाइट से बोलते हैं, सनलाइट के द्वारा क्या किया जाए, उसको गर्म करें तो उसे और ये अलग अलग सब्सटेंस में डिवाइड हो जाए, Ag+Cl2। इसे हम क्या कहते हैं, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रकाशीय वियोजन। जैसा कि बुक में दे रखा है कि एक कोई विंडो है, विंडो के साथ में क्या रखा हुआ है, प्लेट में सिल्वर क्लोराइड। क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड
को जब प्लेट में रखा गया है तो उस प्लेट पर विंडो से यानी खिड़की से क्या आ रहा है, सनलाइट क्या आ रही है, सनलाइट। और वो सनलाइट क्या कर रही है तो उसमें से जो क्लोरीन है गैस बन करके उड़ जाएगी, उसमें क्या बचेगा, केवल सिल्वर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, केवल सिल्वर। इस तरीके से हमने सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग प्राप्त कर लिया। तो एक इसका एग्जाम्पल हमारा है लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट है थर्ड है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या है, इसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, इसको विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। क्या होता है इसमें अभिक्रिया में, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस को मान लो वाटर है, तो वाटर को क्या किया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। क्या करवाया जाता है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत के द्वारा, करंट के द्वारा, विद्युत के द्वारा क्या किया जाता है, इसको पानी में हम पानी को अलग अलग किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। ये फैक्ट्री में होता है, घर में नहीं बना सकते हैं इसको। देन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड द्वारा यानी विद्युतीय मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, इस वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं या करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ अगेन और कुछ बुक में कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या ब्राउन कलर। नाउ अगेन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है बार बार। अच्छा, मतलब जो मैं इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। केवल हमारा लेक्चर अगर तैयार कर लेते हो तो 60% तो फिक्स है। और एक बार आप अगर नोट बना लेते हो, बुक रीड आउट करके, लेक्चर सुन करके, तो अच्छे से आप कम से कम 90% मार्क्स फुल पा सकते हो। और मेहनत करोगे, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे, यदि आप क्वेश्चन पेपर प्लस सैंपल पेपर जितने भी हैं अगर प्रैक्टिस करते हो तो 100% पूरे आ सकते हैं आपके। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें क्या करना है, घर पर खूब ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और इसमें एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, वह एक ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है। मैंने क्वेश्चन बुक में कहा है, आप बुक में मेरा मैच कर लेना, क्वेश्चन ढूंढ लेना कि ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है एक्स है। मान लो क्या आएगा, ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स है, ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर्ड एक एलिमेंट एक्स है, हीटिंग इन एयर में हीट किया जाता है, बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। अब क्या होता है, ये जो एक्स है, तो हमें बताना है कि कौन सा एक एलिमेंट है जो क्या कहता है, हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो हीट करने के बाद क्या बन रहा है, ब्लैक कलर में चेंज हो जा रहा है। किस कलर में, ये ब्राउन कलर का है। जो एलिमेंट जो है ये किस कलर का आएगा, ब्राउन कलर का, BROWN, ब्राउन कलर का कोई कंपाउंड है। तो इस ब्राउन कलर के कंपाउंड को जब हीट किया जा रहा है तो जो सब्सटेंस बन रहा है वो ब्लैक कलर का हो जा रहा है। तो कौन सा सब्सटेंस है, तो अभी हमने पढ़ाया था, क्या है, कॉपर। क्या आएगा, कॉपर किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। और इस कॉपर को जब हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, CuO। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक है, देन यहाँ पे 2 बढ़ा लेंगे और यहाँ पर भी 2 कॉपर और 2 कॉपर, बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, यानी फर्स्ट क्या आएगा, इस एक्स मीन्स कौन सा कंपोनेंट है या कौन सा एलिमेंट है जिसको ऑक्सीजन में, जिसको जलाने पर ब्लैक कलर का, किस कलर का, ब्लैक कलर का क्या बनता है, एक अलग सब्सटेंस तैयार हो जाता है। और उस सब्सटेंस का नाम है कॉपर ऑक्साइड। अब बाकी के क्वेश्चंस आप घर पर भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से बच्चों। देन
अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एंड आप घर पर भी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करो अदर स्टूडेंट्स को, एंड इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।